हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर में हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा नेक्स्ट सीईटी मतलब सीईटी मेंस के लिए। ये पेपर हुआ था भाई 6/11/2022 शिफ्ट 1, 6/11/2022 शिफ्ट 1 का एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर है ये, एज इट इज़। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये चेक कर लेना, बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। नाहर वन्य जीव अभयारण्य एक वन्य जीव अभयारण्य से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। आपको आज 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 2 नेशनल पार्क हैं, दोनों को कलेसर वाला और गुरुग्राम वाला दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1966 जब हरियाणा बना, उसके साथ ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो गया। उसके बाद है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल थे। नेक्स्ट, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और किसको समर्पित है? ये गुरु हरकिशन को समर्पित है, श्री गुरु हरकिशन साहिब। 10 गुरु थे तो उसमें से ये हरकिशन साहिब गुरु को समर्पित है ये गुरुद्वारा। नहीं तो हम ज़्यादातर गुरुद्वारे किसमें, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु को समर्पित हैं हरियाणा में, लेकिन ये अलग से है, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है और गुरु हरकिशन साहिब को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पूर्वी देशांतर पूछा हुआ है, तो 74 से स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर 3। आर्थिक सुरक्षण से क्वेश्चन आना ही था, पूछ लिया। आर्थिक हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? उप कोषागार हो जाएंगे 82, जो HSSC ने माना है 82 है। अब चेंज हो गया हो तो पता नहीं भाई। उसके बाद है नेक्स्ट 7th, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा 18,552 अटल सेवा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय, कुल बजट का कृषि पे कितना व्यय किया था? तो 4.3%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुरक्षण का फिर से आगे अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? आज वह वार्षिक आय लगभग 3 लाख के आसपास है, लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग है 2,35,707 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस टाइम क्या है? ये 2015 में शुरू हुई थी, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करी थी पानीपत से। उसकी इसके अंदर माधुरी दीक्षित भी आई थी, और ये लिंगानुपात को सुधारने के लिए ये योजना शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ये शुरू हुई है 1 जनवरी 2006, 1/1/2006। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना याद रखनी है आपको, रिपीट होगा ये क्वेश्चन दोबारा फिर। उसके बाद है, हरियाणा में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं भाई। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग, इसने बस सीधा ना पूछ के थोड़ा उलझाया है कि जमींदार लीग की स्थापना सर छोटूराम, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को, धरणीधर की पुस्तक पूछ लेंगे अगली बार, धरणीधर ने लिखी है अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को क्या कह के संबोधित किया है? हरिबंका, ठीक है, हरिबंका, ऑप्शन नंबर 4। खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस में किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई, ठीक है। एक खोड़िया है विवाह के अवसर पर, एक खेड़ा याद रखना वो बुजुर्ग की मृत्यु पर है, खेड़ा, खोड़िया अलग है, ये विवाह के अवसर पर है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो झज्जर, सुराही के लिए झज्जर। पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल्स हरियाणा के, मोरनी हिल पंचकुला में है भाई, सिंपल क्वेश्चन। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ से स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित है भाई, गुरुग्राम, गुड़गांव। उसके बाद है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंचा क्षेत्र है, अरावली की पहाड़ियों का है डोसी की पहाड़ी, डोसी हिल्स। नेक्स्ट, हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के योग्य है? तो हरियाणा में 81% है, 81% कृषि योग्य भूमि है। हरियाणा में पहले अनाज एटीएम की स्थापना, जिस तरह हम पैसे निकालते हैं उसी तरह अनाज निकालने के लिए एटीएम गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के रूप में जाना जाता है? तो झूमर नृत्य हो जाएगा भाई।
हरियाणवी गिद्धा के रूप में। हरियाणा ये हरिकेन के नाम से किसको, और हरिकेन के हिसाब से कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप जीता तो उस टाइम कैप्टन थे। हरियाणा हरिकेन इस टाइम चंडीगढ़ में रहते हैं, इतना आपको याद रखना है। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक से है भाई, जिम्नास्टिक खेल। उसके बाद है हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री से है, इस बार 2024 में पद्मश्री अवार्ड 4 को मिला है, आपको याद रखना है। अलग अलग से क्षेत्र हैं उनका, 2 साइंस में मिले हैं, एक सामाजिक में मिला है, एक सामाजिक कार्य के लिए मिला है, और एक हमारे नृत्य जो हमारा गुड्डू जी हैं, गुडियानी गुड्डू, इस तरह का जो हमारी प्राचीन लोक कला थी उसको संबोधित करते हैं। तो ये था भाई उस टाइम ओम प्रकाश गांधी को पद्मश्री मिला था। गुग्गा नम्मी का तो पूरे हरियाणा में भादों के चंद्रमास के महीने में होता है। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, हरियाणा जीतते थे ये। तो उसके बाद इंग्लिश का भी देखेंगे। रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट टू बी PQRS। एक तो PQRS के रूप में अरेंज करना है, तो यहाँ हमने एक सीक्वेंस सेट करनी होती है। तो ये स्टार्ट होगा लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज, उसके बाद S टू वर्क इज़ ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग, एंड उसके बाद है द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा QSPR चूज। उसके बाद है फ्लोइंग सेंटेंस ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी का हो जाएगा लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी बी बोट, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है द नो एरर, इसमें एरर चेक। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंट इज यूथ। तो इसने वन ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है कि एक स्टेट के अंदर से, जबकि स्टेट्स होना चाहिए, बहुत सारी स्टेटों में से एक स्टेट। तो ए ऑप्शन में ही गड़बड़ है, यहाँ स्टेट लिख रखा है इसने, स्टेट्स आना चाहिए, स्टेट्स, S लगेगा भाई इसके पीछे, ठीक है। वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह, इसने लिख रखा है वन ऑफ द स्टेट, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। 28 क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। 29 क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, ये पैरे पे है, एक आपको कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, तो इसमें आपने पढ़ना है। इन दी ओल्डन डेज, इसको पढ़ के आप कर सकते हो इजीली, मैं बता सकता हूँ। वैसे स्ट्रीट थिएटर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू आएगा, उसमें लैंग्वेज भी वो है, वाज रिस्ट्रिक्टेड टू। उसके बाद है मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डज नॉट अफेक्ट स्ट्रीट थिएटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो स्ट्रीट थिएटर करते हैं यूजुअली डील्स विद द इशू ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो डील्स हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, आपको 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 में है, हमने एरर ढूंढना है। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। हमें कैसे अपना डे जज करना चाहिए? डोंट जज, ये कहता है डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप। आप जो भी बोते हो उस हिसाब से आप उसको जज ना करें, बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, जैसा आपने बीज बोया है। प्लांटिंग नहीं होगा, दैट आर प्लांटिंग, दैट यू प्लांट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं करना है इसको। उसके बाद है एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, तो हमने एक पर्सन के साथ रिलेशन बतानी है, तो विद लगेगा वहाँ। लिविंग थिंग्स है तो उसके साथ रिलेशन में विद लगेगा। द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर, तो जिसके लाल हेयर हैं वो मेरा भाई है, तो विद लगेगा यहाँ पे। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4। उसके बाद है डिस्पाइट लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश, उसने काफ़ी कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में क्रैश कर दिया है, खो दिया है। सुरेश रिमेन अनफेज्ड, लेकिन वो अब भी अनफेज्ड है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अनफेज्ड ये नहीं आएगा, ये अनफेज्ड ये वाला फेज आएगा, UNFAZED, ऑप्शन नंबर बी, ना कि दूसरा ये PHASED, ये गलत है, अनफेज्ड होगा। स्पेलिंग है इसकी UNFAZED, अनफेज्ड, ये आएगा। नेक्स्ट भाई, उसके बाद नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन। अब नरेशन का आ गया। सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स, तो सेड टू है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो सेड टू आस्क्ड में हो जाएगा। शी आस्क्ड हर फादर, इफ़ लगेगा फिर इसमें, इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा करेक्ट।
36 क्वेश्चन पे है, पिक आउट द एक स्पेलिंग का आ गया है भाई। स्पेलिंग में क्या है यहाँ पे, इसका नॉनसेंस, ये स्पेलिंग गलत है, प्रिविलेज की गलत है, यूजुअली की गलत है, फैमिलर सही है, फैमिलर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, हमने लगभग आधा पेपर सोल्व कर लिया है। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, इसमें हमने क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है किसका, डेंजरस का। तो ये हो जाएगा इनओक्यूअस। उसके बाद है द चाइल्ड इस सिनोनिम ऑफ, हमने सिमिलर मीनिंग बताना है। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव, लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स, बच्चा है माँ के प्यार के लिए तड़फ रहा है। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव, तो क्रेव्ड हो जाएगा इसका सिमिलर मीनिंग, क्रेव्ड, चिल्ला रहा है। एक और स्पेलिंग का है, तो आपको जब देखने पे पता लग जाएगा ये स्पेलिंग तो बिल्कुल गलत है। इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इंस्टीट्यूशनलाइज, ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सजेशन हो जाएगा, ऊपरी और स्पेलिंग गलत है, सजेशन हो जाएगा। यहाँ से हिंदी का आ गया भाई, हिंदी का है सम्राट, ये सम्राट है भाई, मैं लिख देता हूँ किसी को, सम्राट, ऐसे सम्राट लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब है के लिए उपयुक्त प्रायवाची शब्द है, सम्राट के लिए प्रायवाची शब्द यहाँ कौन सा है, महीपति है, वर्ड से आपको इजीली कर सकते हो। असंगत युग्म को चयन कीजिए, ऊपर की ओर उछाला गया उत्क्षिप्त, इंद्रियों को वश करने वाला इंद्रग्रह, अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि ऊसर, ये अलग है भाई, ऊसर नहीं होता वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 43 क्वेश्चन ये रहा भाई। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वचन चुनना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, सांसारिक बिल्कुल शुद्ध है। उसके बाद है भरसक समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा, भरसक मतलब शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए, कौन सा प्रत्यय ठीक लगा हुआ है, तो ये अन वाला है जो, वो बिल्कुल सही है। रावण, मोहन, श्रवण, इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है जो पीछे जुड़ के और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, नगर में रहते हैं, इसका विलोम क्या हो जाएगा, गाँव आ जाएगा भाई। निम्नलिखित में शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग मतलब पुल्लिंग होगा, तो इसमें पुल्लिंग हमने ढूंढना है। सलाह, दुनिया, अदालत, ये स्त्रीलिंग है। किस्सा स्त्रीलिंग नहीं है, किस्सा पुल्लिंग है। संकल्प में कौन सी संधि है, संकल्प में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यंजन संधि। सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त वाक्य साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, इसमें सिपाही ने अपना कर रखा है काम भाई, प्रधानकर्ता कारक साधारण वाक्य है ये। सिपाही ने चोर को पकड़ा, प्रधानकर्ता कारक साधारण वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 50, बड़बड़ाना, खटखटाना और बनबनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग हुआ है, तो ये धातु से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, अनुकरण धातु आया हो आंसर होगा इसका। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एज इट इज ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। अगला, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये तो आसान था, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम रूप को पहचानिए, इसमें से तत्सम रूप कौन सा है, तो ये है जो वक, ये तत्सम रूप है। विकल्प में अलंकार से संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है, मतलब जो अलंकार आगे गलत लिखा हुआ है, सुमेलित नहीं है, तो वो है। तो इसमें क्या, श्लेष का सही है बिल्कुल, ये मानवीकरण का भी ठीक है, संध्या, गणमाला की सुंदर ओडे, रंग बिरंगी शीट, ये भी ठीक है। रूपक का ये गलत है भाई। उपमा का भी पीपर पात सरिस मंडोलो, ये भी सही है। रूपक का ये नील परिगान बीच सुखवर, ये गलत है भाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कीर्तिवान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। कीर्तिवान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, तो इसमें उपसर्ग ढूंढना है हमने। इसमें 54 का ऐसे इसने आंसर दे रखा है, तद्भव है, तत्सम और विदेशी उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये है तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, ऑप्शन नंबर 3। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरा मित्र जो कि एक लेखिका है, मेरा मित्र जो एक लेखिका है, आजकल एक पुस्तक लिख रही है, मेरी मित्र, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा भाई, ठीक।
ये आपका एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन आता ही है। ये आप सर्कल बना कैसे कर सकते हो कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, इस तरह आपको इसको सोल्व कर सकते हो। ये तो इजी था। इसमें से भिन्न बताना था तो 9 दूनी 18, दूनी 27, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 9 और 18। नेक्स्ट 58 पे जल्दी चलते हैं, अब रीजनिंग को जल्दी जल्दी करते हैं। 58 ये आपका एक रिलेशन का क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए यहाँ से इसको कर लेना। उसके बाद है EMRS का कोड इसमें देखना है, ई का ऐसे चेक कर लेना है। ई का यहाँ पे कोड 1 है, M का कोड 7 हो जाएगा, R का कोड यहाँ पे 9 हो जाएगा, T का कोड S का कोड यहाँ पे 8 हो जाएगा। या इस तरह आपको इसको सोल्व करना था। उसके बाद है P, एक बस चालक P से Q के लिए 5 अलग रूट के लिए जाता है। ऐसे है ये क्वेश्चन, मैं थोड़ा बता देता हूँ। P से Q के लिए उसके 5 रूट हैं। उसके बाद है Q से R के लिए उसके 3 रूट हैं। उसके बाद है R से S गया है, वो कितने 2 रूट हैं। तो ये कहता है P से S के लिए उसके कितने रूट होंगे, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 × 15 दूनी 30, 30 रूट बनेंगे उसके। ठीक है भाई, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंसोलिडेट से कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं, ये देख लेना भाई। एक ये मैंगो का दिया हुआ है, मैंगो का 13 लिखा हुआ है, इनके नंबर याद रखने हैं आपको। A 1 नंबर पे होता है, N है 14 नंबर पे, G 7 नंबर पे, O 15 पे। तो इनके इसने किसका पूछ रखा है, फाइट का पूछ रखा है। फाइट ये 6 है, I 9 पे है, उसके बाद G 7 पे होता है, H 8 पे होता है, T 20 पे होता है। तो 6 9 7 8 20, 6 9 8 9 7 8 20। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 4 देखने को मिल जाएगा। 63 है यहाँ पे, तो 6 3 1 2 5 4 ऐसे आपको बनाना है, ये इससे बनाना है। उसके बाद है कौन सा भिन्न है, यहाँ से अलग से ढूंढना है। उसके बाद है भेड़ मेमना, तो तितली का क्या आएगा, तितली का हो जाएगा लार्वा। PQRS का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी नंबरिंग का आया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक यहाँ पे पजल आई हुई है कि 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं, वो चेक करना है आपको। कौन एक दूसरे के सुनीता के साथ कौन सा बैठा है, तो ये सोल्व कर सकते हो आप इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 क्या है कि आप एक ऐतिहासिक स्थल पर गए तो आप क्या प्रयत्न करते हैं वहाँ पे, तो फ़ोटो लेना और एक नीरस जीवन। जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी से जो डेली के वर्क हैं उससे अलग हट के फ़ोटो लेना और घूमने जाते हैं, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये डिफरेंस करके आप निकाल लेना। 48 यहाँ पे भी एक नंबर सिस्टम का है, यहाँ पे भी एक इसका आया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे साइंस का, एपिकल मेरिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है। एपिकल मेरिस्टम ये पौधों के अंदर मिलता है, इसमें से कथन कौन सा है, ये तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। तो इसमें बस सिर्फ यही बात है इसकी सही, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। इसकी वजह से तने और जड़ का घेरा बढ़ता है, वो अलग चीज़ है। कुछ पौधों में गांठ नोड के पास पाया जाता है, ये भी गलत है। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर जाती है, अगले 5 सेकंड में 23 मीटर जाती है। कुल औसत निकाल लो यहाँ से, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 23 और 9 32, और कुल टाइम कितना लिया गया है, 5 और 3 8, 32/8 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 72 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु ये पूछी गई है, तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो @35 पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, ये विषय है। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। HTTPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म बन जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमने तो पढ़ ही रखा है, HTTP तो है ही, लेकिन इसके साथ S और लगा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये आएगा। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्य बने हैं, तो ये किससे, पहले बॉम्बे बोलते थे भाई, उससे अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए। महिलाओं के मतदान देने का वाला अंतिम देश कौन सा है, सऊदी अरब ने अभी अलाउ किया थोड़े दिन पहले मतदान के लिए कि महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं। नगद आरक्षित अनुपात जो CRR होता है वो किसके पास रखा जाता है, RBI अपने पास रखता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापार करने की सरलता के सूचकांक में 2021 में कौन सा देश, न्यूजीलैंड सबसे आसानी से न्यूजीलैंड के अंदर व्यापार कर सकते हैं। उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों को दी गई एक सूची को सॉर्ट करने और उन्हें क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संबंधित है, तो इसको कहते हैं बबल सॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट के गंतव्य पता एड्रेस निकालता है और इसे इस तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है? तो ये स्विच का काम होता है भाई, स्विच। कंप्यूटर के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। किस विकल्प में दिए गए में सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने में काम आते हैं? किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने आउटपुट के काम आते हैं? तो इसमें हो जाएगा 81 का हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, LED डिस्प्ले मॉनिटर, एक इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित तो कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो ये हो जाएगी वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे मीठे पानी की झील भी है। 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था भाई? 42वें संविधान संशोधन में एक तो समाजवादी जोड़ा गया था, एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ये है तो ए और डी दोनों ही हो जाएंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण के लिए कौन सा नियम है? तो इसमें यह है कि यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिनियम महिलाओं के शारीरिक तथा शोषण दोनों से सुरक्षा करता है, ये भी बात ठीक है। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है और लिव इन संबंधों को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी के लिए है, ये लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी है और वैवाहिक संबंधों के लिए भी है। शंघाई सहयोग संगठन है, SCO बोलते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सहयोग संगठन सदस्यों ने राज्य में अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को एक बैठक हुई थी, भाई 20वीं बैठक है। ये पूछ रहा है ये कहाँ पे हुई थी? ये अस्ताना में हुई थी भाई, अस्ताना, ठीक है। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, मैं आपको मैथ तो आप सोल्व कर ही लोगे, तो इसमें आपको ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं। 5 संतरे 10 के भाव से खरीदे, 6 संतरे 15 के भाव से बेच दिए। तो यहाँ पे आपको क्या है, संतरे इक्वल करने पड़ेंगे, ये अलग अलग हैं तो पैसे भी इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे, तो पैसे में भी उसी से मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। इसका 66, ये देखो किसी धनराशि को इतने % पर 15 मास के साधारण ब्याज पर इतने % पर 8 मास के लिए इतने रुपए अधिक मिलते हैं, ये है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, उन्होंने दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो कार्य का कितना भाग बाकी रह गया, ये चीज़ है। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हो। एक ये है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये नया क्वेश्चन है, ये आपको बता देता हूँ। -1/2 इसको जो -1/2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 4 से 2/5 है तो इसको 2/5 को छोड़ देना, +4 आ जाएगी, और 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 -5, इसका आंसर हो जाएगा 5। इसको ऐसे सोल्व करना है बड़े से, इसका आंसर हो जाएगा 5, 90 का। उसके बाद है, एक लड़के ने एक संख्या को 25 से गुणा करनी थी लेकिन 52 से कर दी, गलती कर दी, कितने की कर दी? तो यहाँ से गलती निकाल सकते हो कि 25 से गुणा करनी थी लेकिन 52 से, तो गैप कितने का हो गया? 12 में से 5 गया 7 और 4 में 27 का गैप है, और 27 की वैल्यू कितनी है? 324, तो 1 यूनिट की निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, n कोई प्राकृत संख्या है तो कौन सी हो सकती है? तो n की जगह यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 2 रखोगे तो 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2 करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 - 2 6, तो 6 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x = 1 के लिए ये समानुपाती है तो x और y की वैल्यू निकालनी है। ये कहता है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है x + 3 के, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k × x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे वैल्यू इसने पुट करनी है कि y कहता है y तो ले लो आप 8, y की वैल्यू तो 8 पुट करो और x की वैल्यू 1 पुट करो और यहाँ से k की वैल्यू निकाल के फिर y की वैल्यू निकालनी है, इस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद एक दूध वाले ने दूध में एक में पानी मिलाया और मिश्रण को क्रय मूल्य से बेचने पर 25% का लाभ हुआ। 25% की रेशो क्या होती है? 1/4, तो 1/4 आंसर हो जाएगा इसका, इस तरह के क्वेश्चनों में। ये है, ये क्वेश्चन 95 हो जाएगा भाई। ये गति स्पीड टाइम का है, एक क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद है, व्यापार में उसने साझेदारी का क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 मास आ जाएगा, इतना पैसा इतने टाइम के लिए लगाया, इतना पैसा इतने टाइम के लिए लगाया, ये है। उसके बाद है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है, 20% उसकी आमदनी फिर बढ़ जाती है, उसका खर्च इतना बढ़ गया, तो वहाँ से बचत निकालनी है। ये मैं समझता हूँ आप कर लोगे। ये प्राकृत संख्या में ये है, ये माध्य का क्वेश्चन है।
ABCD यहाँ पे रेशो निकालनी थी, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा 72, 1 और 9। उसके बाद है ए की आमदनी का 5%, बी की आमदनी के 15% के बराबर है। इस तरह ABC की रेशो इक्वेट करके आपको यहाँ पे कुल आमदनी जो आएगी 18,000 रुपये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये कंप्लीट पेपर था भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे, जो पीछे 6 महीने पहले पेपर जो हुए हैं उसी का सोल्यूशन है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है। इसी हिसाब से आपको पेपर देखने को मिलेगा। इस चैनल को अब लास्ट में मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे भी आपको ऐसे ही पेपर मिलेंगे, और कोई न्यूज़ आती है तो वो भी टाइम टू टाइम मिल जाएगी। आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।